किसानों ने गोभी की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। बरेली, देश का पेट भरने वाले किसानों ने अपने खेत में गोभी की फसल इसलिए करी थी जिसके उनकी फसल से मुनाफा मिल जाए, पर बाजार में इस बार गोभी 1 रुपए किलो बिकने के कारण किसानों का मुनाफा कमाने का सपना ही सपना बनकर रह गया। यही नहीं, किसानों ने अपने खेत में उगी गोभी की फसल को ट्रैक्टर चलाकर पूरी फसल को नष्ट कर दिया। बुलंद भारत ने मीरगंज के ग्राम नगरिया सदात में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए किसानों का दर्द जाना और उन्होंने अपनी फसल खेत में क्यों नष्ट की। किसानों ने गोभी की फसल से अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन हमारी तो लागत भी नहीं निकली, क्योंकि इस बार गोभी 1 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है, इसलिए गोभी को खेत में ही नष्ट कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि आधा दर्जन गांव के किसानों ने अपने खेत में ही उगी गोभी को फसल को नष्ट कर दिया है। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष फरवरी माह में गोभी अच्छे रेट में बिक रही थी। इस बार भी सबने यही सोचकर गोभी की फसल की कि इस साल भी फसल के अच्छे दाम होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बरेली से विवेक अग्रवाल के साथ आशीष सिद्दीकी। हत्या के आरोपी 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बीती 31 जनवरी को पुलिस ने सूचना मिली थी कि एक सर्व बेहड़ी के एक गांव के खेत में पड़ा है, जिसकी शिनाख्त महेश कुमार पुत्र बनी राम निवासी सतुइया उधम सिंह नगर के पुल भट्टा का है, जो कि बेहड़ी के ईटा उद्योग में सड़क से 50 फीट अंदर खेत में पड़ा था, जिसका मुकदमा पंजीकृत मृतक के भाई ने अज्ञात में कराया था, जिसकी विवेचना क्षेत्र अधिकारी बेहड़ी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने कारी और जांच के आधार पर तैया गांव के निवासी देवीदास छत्रपाल उर्फ पिंटू, राकेश उर्फ नन्नू और मुड़ैया मुकरमा थाना बेहड़ी के निवासी सलमान को आरोपित माना, जिसमें से आज देवीदास और सलमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा और घटना का खुलासा किया। बरेली से विवेक अग्रवाल के साथ आशीष सिद्दीकी। 3 दिन से लापता युवक का शव मिला। यूपी के बरेली जिला के तहसील बेहड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में बिरोरी निवासी 18 वर्ष अभिषेक पुत्र लाल सिंह गुड़गांव में नौकरी करता था। अपनी बहन की शादी की तैयारी के लिए 3 फरवरी से गुड़गांव से चला था। वापसी में अपने चचेरे भाई के पास, जो रुद्रपुर में रहता था, उसके पास रुक गया। फोन कर उसने अपने घर बता दिया और कहा कि मैं कल आऊंगा। उसके न आने पर मृतक के परिवार वालों ने रुद्रपुर उसके भाई के पास संपर्क किया तो उसने अनभिज्ञता जताई और इसी बीच गांव के पास खेत में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली। परिजनों ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को कर दी। मौके पर सीओ रामानंद राय और पंकज पंत ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी और सर्व का पंचनामा भरकर पोस्टमास्टर को भेज दिया। इंस्पेक्टर बहेड़ी और मैं जब घटना स्थल पर आए तो यहाँ पर एक गन्ना के खेत में शव पड़ा हुआ था। शव के पहचान पर पता चला कि अभिषेक उर्फ अभी सन ऑफ लाल सिंह, ये गांव है यहीं पंडीगढ़ बड़ौदा, उसी का गांव का रहने वाला है। उम्र लगभग उसकी 17 वर्ष लग रही है और इसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। यह है कि ये जिस घटना जिस स्थान पर हुआ है वहाँ पर शराब की बोतलें और कुछ पन्नी दिखाई दे रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 2-3 आदमी रहे होंगे। इसमें छानबीन की जा रही है, तत्काल इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आरोपी एक पूछताछ के लिए लाया गया है, देखा जाएगा उससे कितना हासिल हो रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है सर कि ये गुड़गांव में काम करता था, वहाँ से 3 या 4 तारीख को चला था। हाँ, गुड़गांव में ये काम करता था, वहाँ से 3-4 तारीख में चला था। एक फावड़ा भी मिला है मौके से और फावड़े के बेत में उसमें ब्लड भी लगा हुआ है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इसका वार जो है फावड़ा से भी किया गया है। जब चला आया वहाँ से तो इसकी बहन ने फ़ोन करा कि अभी क्या खाओगे, क्या बना लूँ तेरे लिए। तो उसने कहा कि मैं पीली खिचड़ी बना लेना, मटर उटर डाल के वही खाऊंगा, दही हुई हो रही है घर पे। बोलने क्या है तो यही चीज़ बना लेना, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद कॉल नहीं, परसों की बात। हाँ, फिर उसके बाद ये मतलब कैसे आया कैसे नहीं आया। फ़िलहाल घर से पैदल निकले, रास्ते में इनने फिर बाइक किसी से ली हैं, उससे ये लड़का नहीं आया घर पे और जो हमारा भतीजा था वो घर पे आ गया। नाम बताओ। सौरभ सिंह उसका नाम है। वो घर पे आ गया। उसने ताई से कहा कि
भेड़ी वो उतर गया है और कह रहा था कि मैं अपने बाबा और पापा के लिए कुछ चीज़ें लूँगा, यहाँ से खरीदूँगा, कपड़े लूँगा और बहनों के लिए लूँगा सामान। वो वहाँ उतर गया। उसके बाद उसने घर पे ये बताई तो तुरंत उसकी ताई और वो तुरंत गए देखने, सब पूरी भेड़ी छांट ली। उसके बाद वो कहीं नहीं मिला, ये लोग घर वापस आए। फिर क्या हुआ? आखिरी बार आपको कब मिले थे? कौन? आपके बेटे आखिरी बार मुलाकात कब हुई? आज हुई, मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मिले ही नहीं? नहीं जी, कै तारीख से लापता थे? आज ही पता चला है। ठीक, अब आप यहाँ आए, आपको कितने सूचना दी कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई है? ऐसा हुआ, ये लड़का जब मैं कहीं, मेरे घर में जो शादी है तो मैं कहीं कार्ड बांटने गया था, तो कार्ड बांट के आया तो मेरी घरवाली बोली कि उसका तुम पता नहीं लगा रहे हो, पता करो पता करो। तो मैंने कि यार भाई के संग में गया, कहीं रिश्तेदारी में होगा हैं। उसके बाद मैं जब कार्ड बांट के आया शाम को तो मेरी घरवाली, मैं 2 लोग और गांव के, हमने कि चलो इधर उधर देख लेते हैं, क्या पता इधर उधर कहीं बैठ गया हो। वो यहाँ कहीं नहीं मिला। फिर ये लड़का जो था घर पे था, इसको शनाख्त पड़ी तो ये भागने, मतलब वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भागने लगा। तो हमारी बेटी ने फ़ोन करा अपनी मम्मी के लिए, बोली ऐसा है मम्मी ये सौरभ भाग रहा है। इसके बाद इसने हमारे बड़े बेटे को फ़ोन करा, बड़े बेटे ने मेरे को करा फ़ोन, पापा जल्दी से पकड़ो, वो भट्टा की तरफ से निकल रहा है। हम लोग फिर दौड़ते हुए भट्टा की तरफ गए। उसके बाद पेट्रोल पंप तक गए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम घर आए, वहाँ से लौट के घर आए। घर आने के बाद 10:30 की बजे की बात है करीब। फिर उसके बाद मैं और मेरी घरवाली हम दोनों रुद्रपुर गए उसके कमरे पे। तो वहाँ कमरे पे गए तो हमारे जो बहनोई हैं वो, मतलब यहाँ क्या कहते हैं, नहीं लालपुर में वो अपना होटल है उनका, वो काम करते, तो उन्हें भी मैंने फ़ोन कर दिया तो वो भी वहाँ पहुँच गए इसके कमरे पे। तो जब मैं और मेरी घरवाली वहाँ पहुँचे तो इसके पिताजी सोए पड़े थे और ये बैठा हुआ था। आई समझ में? तो हमारे बहनोई बोले लल्ला वो से बता कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो उसके बाद उनने हमारे भाई को टैट करा, बोले इस लड़के को घर लेके चलो। तो हम उसे रात ही में घर लेके आ गए, रात के 2-2:30 बजे घर ले आए। फिर उसके बाद सुबह कुछ नहीं बोले, फिर गांव वालों से कही, प्रधान को बुलाया, ग्राम प्रधान को बुलाया, ग्राम प्रधान से कही। तो उसके बाद उसने किसी की बात नहीं मानी, सब अटूट बातें अपनी करते रहा इधर से उधर से कि मैंने रोडवेज में बैठा दिया, मैं कनेक्टर से बात करवाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। फिर ये बात में नहीं आया। फिर प्रधान जी ने दरोगा जी को फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस उसे ले गई वहाँ थाने में ले जाके फिर हम लोग भी गए पीछे से। तो फिर वहाँ दरोगा जी ने कहा कि आप लोग ऐसे एक बार इधर उधर देख लीजिए, क्या पता कहीं कुछ शनाख्त लग जाए ना, तो फिर शाम को देखते हैं। फिर आप यहाँ आए? फिर यहाँ आए हम लोग, फिर यहाँ देखा गया, फिर उसके बाद ठीक। खंड शिक्षा अधिकारी ने किया लाइब्रेरी का उद्घाटन। यूपी के जिला बरेली के तहसील बेहेड़ी के ब्लॉक विकास आदेश उच्च प्राथमिक विद्यालय राय नंगला में बच्चों के ज्ञान के लिए लाइब्रेरी का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी शेर सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान लाइब्रेरी को बेहतर ढंग से सजाने पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंत्री दशरथ सिंह गंगावर समेत पूरे स्टाफ की प्रशंसा की। इस अवसर पर ब्यूरो शेर सिंह ने स्कूली बच्चों को सरकारी द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क बैगों के वितरण भी किया। इस मौके पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मदेव आर्य, शिक्षक संघ के मंत्री दशरथ सिंह गंगावर, भावना मलिक सहित स्टाफ के अन्य लोग भी मौजूद रहे। विवेक अग्रवाल के साथ आशीष सिद्दीकी की रिपोर्ट।